A very good morning to all my dear students. We are starting with today's lecture. आज का जो हमारा lecture है, it's going to be about scope of production management. ठीक है? Like how, like हमें क्या लगता है कि for example, production management is just concerned about machines. But उसमें भी अगर मैं divide करूँ तो there are many types. Just like you all know, we had studied in HR. क्या था उसमें? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट था, रिक्रूटमेंट था, सो मेनी फंक्शंस वे थे. तो सेम वे प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करूँ, देयर आर मेनी फंक्शंस व्हिच वी हैव टू स्टडी. फंक्शंस हो गए थे हमारे स्कोप, मतलब एरियाज ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. हम लोग उसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, रादर उस चीज की बात की गई है. ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस. ओके, आई रिमूव द पर्सन जो ये कर रहा था. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई हैव टू शेयर अगेन. या सो बिफोर स्टार्टिंग स्टूडेंट्स, मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती थी. आई होप यू ऑल हैव अटेम्प्टेड द क्विज. यस और नो? क्विज आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है. अगर नहीं अटेम्प्ट किया है आप लोगों ने, प्लीज मेक श्योर यू अटेम्प्ट इट बाय नाउ. बिकॉज प्रोबेबली मैं आपको संडे तक का टाइम दे रही हूँ. अभी भी आई कैन अंडरस्टैंड दूसरे टीचर्स के लेक्चर्स चल रहे हैं. what I'm trying to say over here is, Sunday के बाद I will close the link. तो प्लीज attempt it as soon as possible. ठीक है? ओके, ग्रेट. सो एंड कुछ डाउट है, यू कैन ऑलवेज पर्सनली आस्क मी ऑन व्हाट्सएप. ओके, सो द स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट एरियाज जो है हम वो पढ़ने वाले हैं. ओके, द फर्स्ट वन जो आपको दिख रहा है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. प्लानिंग का मीनिंग क्या हो जाता है? आई वॉज टॉकिंग अबाउट मशीन्स, राइट? तो हमें मशीन्स खरीदने भी तो है. यस और नो? तो मशीन्स हमें वो भी देखना पड़ता है स्टूडेंट्स. मशीन हमें सस्ता कहाँ से पड़ रहा है, मेरी कंपनी के लिए कौन सा मशीन फिट होगा. ऑलवेज इट्स नॉट अबाउट हाउ सस्ता, हाउ महंगा पड़ेगा. नो, इट्स अबाउट लॉन्ग रन में व्हाट इज गोइंग टू हेल्प मी. आफ्टर ऑल दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट. ठीक है? तो उसी चीज की यहाँ पे बात हो रही. तो प्लानिंग एंड कंट्रोल मतलब पूरा जो प्रोसेस है, आपको ये पता ही है. प्रोडक्शन का मीनिंग आई टोल्ड यू, फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट. ओके, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये यहाँ से रिलेटेड सब कुछ प्लानिंग है. दैट कम्स अंडर अ पार्ट ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल. ठीक है? या सेकेंड वन, आई विल गो बाय योर टेक्स्ट बुक. ओके, बिकॉज यहाँ पे आई विल गो बाय योर टेक्स्ट बुक सो दैट आप कंफ्यूज मत हो. सेकेंड इज प्रिपेयर वर्क शेड्यूल. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. सी, वर्क शेड्यूल का मीनिंग क्या हो जाता है? मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मेरे वर्क शेड्यूल का, मॉर्निंग का बोल रही हूँ. I wake up at around 7:30 in the morning. Okay, to very honest with you, I am a night person. ठीक है? So इसलिए तुम्हें लग रहा होगा, हाँ मैं आराम से 7 साढ़े 7 बजे उठती हूँ, फ्रेशन अप हो जाती हूँ, आई कम फॉर योर लेक्चर्स. 9 to 12 जो है मेरे लेक्चर्स होता है, एज यू ऑल नो. उसके बाद ऑलमोस्ट 1 hour वी हैव टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट कि आज के दिन में क्या किया, कितने प्रेजेंट थे, एब्सेंट थे, ऑल ऑफ दैट. फिर उसके बाद तो मेरा 1 घंटा चला जाता है. फिर अराउंड 1 और समथिंग आई 1:30 हो ही जाता है, कुछ और काम होता है. आई हैव माई लंच. ठीक है? तो उसमें आधा घंटा चला जाता है, कुछ और घर का काम किया, मतलब 2-3 बज ही जाते हैं. फिर आफ्टरनून में जैसे मैं फ्री होती हूँ, आई प्रिपेयर योर पीपीटीज. ओके, जैसे कि मैंने कहा, मैं ऐसी पर्सन नहीं हूँ जो मॉर्निंग में उठ के बनाए. सो आफ्टरनून 3 to 5 जो भी टाइम है, टोटली डिपेंड्स, राइट? तो मैं आपका पीपीटी बनाती हूँ, बिकॉज मुझे भी पढ़ाई करनी पड़ती है, राइट? सो फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, लेक्चर के लिए ऐसे नहीं आ सकते, प्रिपेयर करना पड़ता है. सो दैट इज व्हाट आई डू इन द आफ्टरनून. ओके, एंड इवनिंग आई हैव माई ओन टाइम. तो अभी आपको समझा, दिस इज द वर्क शेड्यूल. दिस आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल वर्क शेड्यूल. अब प्रोडक्शन की बात हो रही थी, तो उसका भी वर्क शेड्यूल होना चाहिए स्टूडेंट्स. ठीक है, पर पढ़ोगे कब? मतलब आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन डियर. अच्छा, पढ़ाई का बोल रहे हो. ओके,
यू आर राइट, ओके। मतलब आफ्टरनून में जो है, ओके, आई प्रिपेयर द पीपीटी एंड बाय इवनिंग ऑलमोस्ट मैं टेक्स्ट बुक्स रिवाइज करती हूँ। यू नो स्टूडेंट्स, आई एम नॉट अ पर्सन जो नॉर्मली टेक्स्ट बुक से पढ़े। आई प्रिफर टू यूज द इंटरनेट। आई टेल यू द रीजन वाई। टेक्स्ट बुक में अकॉर्डिंग टू मी कंटेंट लिमिटेड हो जाता है। यू नो येस्टरडे ओनली, आई डोंट नो, कोई तो एक लड़की थी, शी वॉज फ्रॉम विच डिविजन एंड ऑल आई डोंट नो, उसने मनन का बुक लिया था, ओके। तो शी वॉज आस्किंग मी ऑल्सो कि मैम आप सेठ से पढ़ा रहे हो, तो आई मीन हम लोग क्या सेठ भी खरीदे? वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। तो मैंने उसको क्या बोला कि आइडियली यू नो, सी आप लोग स्टूडेंट्स, व्हाट आई फेल्ट, मैंने आपको मनन क्यों बोला? आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, राइट, कि आप सेठ से मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, राइट। हाँ, सॉरी, व्हाट इज योर डाउट? अच्छा, ओके, मैं तुम्हें अभी पढ़ा ही रही हूँ, राइट, यस। तो मैं आपको बेसिकली वही बोलना चाहती थी कि सेम थिंग दैट आई वांटेड टू टेल हियर, बिकॉज कोई कुछ बोलता है माय लिंक टोटली गेट्स डिस्कनेक्टेड। हाँ, तो वही मैं आपको बोल रही थी। तो एक प्रोसेस होता है दैट वी आर सपोज टू फॉलो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेस का मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था। फर्स्ट यू नो पोटैटोज आएंगे फैक्ट्री से, साफ होंगे, तो पूरा प्रोसेस का डिजाइन, आई मीन यू नो व्हाट आई मीन टू से इज एक वर्क शेड्यूल बनाना पड़ता है, राइट। नाउ आई कैन नॉट से ना कि सुबह 9 to 12 मैं फॉर एग्जाम्पल यू नो मैं आराम से 10 बजे उठती हूँ, फिर 9 to 12 पीपीटी बनाऊंगी। नो, जो पहले काम करना है वो पहले करना है, राइट। तो एक टाइम टू टाइम शेड्यूल होना चाहिए। स्टूडेंट्स, कई बार आप फैक्ट्रीज में अगर गए हो ना, तो आई मीन जस्ट ऑब्जर्व, आई मीन आगे जाओगे, जस्ट ऑब्जर्व, वहां पे वर्कर के लिए एवरीडे उन्हें क्या करना है। हर एक फैक्ट्री में ऐसा लिस्ट लगा हुआ होता है, इफ यू ऑब्जर्व, ओके, दिस इज नोन एज वर्क शेड्यूल। बिकॉज वो लोग अपने जैसे ईमेल, एक्सेल वो सब नहीं यूज करते, इसलिए उनका नोटिस बोर्ड होता है, जस्ट लाइक आवर कॉलेज नोटिस बोर्ड, उस पे सब लिखा हुआ होता है, प्रिफरेबली इन मराठी एंड हिंदी, राइट, यस, ओके। द नेक्स्ट वन दैट आई टॉक अबाउट इज वर्क मेजरमेंट, ओके। सी स्टूडेंट्स, वर्क मेजरमेंट का मीनिंग क्या हो जाता है, टेल यू। एवरी डे किसको कितना अचीव करना है वो पहले से ही बोल के रखते। सो फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, अगर एक वर्कर है, ओके, उसको एवरी डे में भी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने ही है, ओके। सी स्टूडेंट्स, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट इज यू नो, देर विल बी अ फ्यू एम्प्लॉयज जो अदरवाइज यू नो, सी अगर हमें बेंच मार्क नहीं होता है ना कि तुम्हें इतना करना ही है, देन पीपल विल बी लेजी, बीच में ब्रेक ले लेंगे। हमने एचआर में पढ़ा ही है, राइट, टाइम पास करेंगे, इधर उधर जाएंगे। व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन यू योर इज वर्क मेजर कैसे होगा। मतलब एवरी डे वर्कर को अगर मैंने बोला है कि 100 यूनिट्स तुझे इतना प्रोड्यूस करना ही है, तो he has to do। हमें भी कंपनी में when I used to work we were given targets, okay। हाँ, तो उसी चीज की बात कर रही थी मैं, वर्क मेजरमेंट। तो अगर 100 की जगह पे उसने 98 ही किया है, ओके, हाँ, सो 98 ठीक है, इट्स नॉट गुड, आई मीन। तो आई मीन आइडियली फिर वी हैव टू गिव वार्निंग, पनिशमेंट, जो भी है, ओके। एंड एट द सेम टाइम अगर उसने 102 102 किया है, देन वी आर सपोज टू रिवॉर्ड हिम, येस और नो। यू विल आस्क मी व्हाई मैम, बिकॉज कुछ एक्स्ट्रा काम किया है उसने, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझा मैं आपको जो बोल रही हूँ, राइट, या वर्क मेजरमेंट, इससे हमें प्रोडक्टिविटी पता चलता है। प्रोडक्टिविटी का एक पूरा कंसेप्ट है, आपको वो आगे आने वाला है टेक्स्ट बुक में, इनफैक्ट वही 7th पॉइंट है आपका। स्टूडेंट्स, प्रोडक्टिविटी में एक क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर आपको ये फॉर्मूला काफी बार पूछा जाता है, प्रोडक्टिविटी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। आप लोग अभी के लिए ये सिर्फ याद रखो, नेक्स्ट लेक्चर्स में आई विल आस्क यू दिस, ओके। आउटपुट अपॉन इनपुट, इसका बेसिकली क्या मीनिंग है। अगर यू नो फॉर एग्जाम्पल मैंने उसे 100 कहा था, बट वो कर रहा है 102, 102, ओके, देन ही इज अ प्रोडक्टिव एम्प्लॉय, राइट। मैंने जितना काम दिया था उससे ज्यादा किया उसने, राइट। सो दिस इज व्हाट आई मीन टू टेल यू। सी मैं आपको भी एक अगर एग्जाम्पल दूँ, स्टूडेंट्स, हम कई बार बोलते हैं ना
हाउ विल यू बी प्रोडक्टिव? आई हैव सीन मेनी पीपल जो एक साथ दो काम कर सकते हैं, मतलब टाइम का पूरा यूज कर रहे हैं, हम उन्हें मल्टीटास्कर्स बोलते हैं. यस और नो? ओके, या. द नेक्स्ट वन इज क्वालिटी कंट्रोल. सी, मैं टेक्स्ट बुक वाइज जा रही हूँ तो ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं है ही ये पीपीटी में. ओके, हाँ. क्वालिटी कंट्रोल का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? इसमें आईएसआई सर्टिफिकेशन, आईएसओ सर्टिफिकेशन. मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. बीच में यू रिमेम्बर मैगी के अगेंस्ट जो केस हुआ था, राइट? व्हाट हैड हैपेंड इज बेसिकली कंप्लेन आई थी कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स जो यूज होते थे, दे आर इन लार्ज क्वांटिटीज, राइट? एज कंपेयर्ड, आई मीन नॉर्मल जो लिमिट्स होती है उससे ज्यादा लिमिट में वो प्रिजर्वेटिव्स थे. तो आई मीन सेल ऑफ मैगी नूडल्स वाज बैंड. ठीक है, मैं आपको वही समझा रही थी. जो दैट इज व्हाई क्वालिटी कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट. स्टूडेंट्स, मैंने आपको वो फैक्ट्री का एग्जांपल बताया था, चिप्स फैक्ट्री. ओके, कई बार इंस्पेक्टर्स जो होते हैं वहां पे भी सरप्राइज चेक करने आ जाते हैं. सरप्राइज चेक है. ओके, पहले से ऐसा नहीं बोल रहे कि गुड मॉर्निंग हम लोग आ रहे हैं. नो, नॉट लाइक दैट. अचानक से आ जाते हैं, चेक करते हैं. दे ऑल्सो टेक अ सैंपल. ओके, वो सैंपल अपनी लैब में लेके जाते हैं. दे टेस्ट कि व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी, आई मीन आपकी फैक्ट्री क्लीन है कि नहीं, वर्कर्स के वर्किंग कंडीशंस अच्छे है कि नहीं. अगर नहीं है तो वी नीड टू, तो आई मीन उनके अगेंस्ट डेफिनेटली कुछ फाइन चार्ज होगा, समथिंग लाइक दैट. ओके, आईएसओ स्टैंडर्ड अगर आप देखो स्टूडेंट्स, इट इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड. मैं आपको इस पे हाँ, जस्ट लाइक व्हाट हैपेंड चैट बॉक्स में, लेट मी सी. हाँ, मैं आपको बेसिकली वही बता रही थी स्टूडेंट्स ओवर हियर. इज आईएसओ इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी. मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ. मुंबई के डब्बा वालाज, आई डोंट नो इफ आई, मैंने वो ये क्लास में नहीं बोला था, मैंने दूसरे क्लास में डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी. आई मीन नॉट बैफ, डोंट वरी, दूसरा क्लास था. इफ पॉसिबल आई विल शो यू. स्टूडेंट्स, मुंबई डब्बा वालाज की क्या स्पेशलिटी है? अंगूठा छाप अनपढ़ लोग हैं, बट मुंबई की आज तक की डिलीवरी ऑफ टिफिन की हिस्ट्री में कभी उनसे गलती नहीं हुई है, राइट? टाइम पे मिला है. आई मीन कोई भी अगर आप लॉजिस्टिक्स कंपनी ले लो, अमेजोन, फेडेक्स, जो भी है, सबसे गलतियां कहीं ना कहीं हुई है. आई मीन प्रिंस चार्ल्स ऑफ लंदन हिमसेल्फ केम टू मुंबई टू सी हाउ एफिशिएंट दीज डब्बा वालास आर, राइट? कि इतने अनपढ़ लोग इतना सिस्टम कैसे इतनी आसानी से संभाल पा रहे हैं. ओके, सो क्वालिटी कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री कंट्रोल. यहाँ पे वो पॉइंट लिखा नहीं है. इट इज इन अ वे नोन एज मेंटेनेंस मैनेजमेंट ओनली. आई विल टेल यू व्हाई. इन्वेंट्री कंट्रोल. सी स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री का मीनिंग क्या हो जाता है? स्टॉक रखना. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ. हमारे घर पे फॉर एग्जांपल आप लोग देखो, फ्रिज क्यों होता है? कई बार कोई गेस्ट होते हैं. हाँ, कोई तो मुझे, या समवन वाज टेलिंग समथिंग अबाउट गेस्ट, सो हाँ, उसकी मैं बात कर रही हूँ. बेसिकली लेट्स अज्यूम कि हमारे घर पे बिन बुलाए मेहमान आ गए. ओके, कोई बोले बिना ही आ जाता है. सो इन सच अ सिचुएशन, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि उनके लिए घर पे कुछ खाना ना हो. व्हाट आई मीन इज एटलीस्ट कुछ ठंडा सॉफ्ट ड्रिंक्स ऐसा तो होना ही चाहिए. यस और नो? तो मैं आपको यही समझा रही थी, याद है? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में वी कीप ऑन स्टोरिंग एवरीथिंग. ओके, हम लोग क्या सॉफ्ट ड्रिंक स्टोर करते हैं, आइसक्रीम स्टोर करते हैं. सो इन अ वे फ्रिज हमारा इन्वेंट्री हो गया. व्हाई? बिकॉज इमरजेंसी के टाइम पे वो हमें काम आता है. ठीक है, तो सेम वे कंपनीज में अगर मैं आपको बात करूं, कम स्टॉक होना सामान का वो भी अच्छा नहीं है, एंड बहुत ज्यादा स्टॉक होना भी अच्छा नहीं है. अच्छा, यू विल आस्क मी कम स्टॉक होना अच्छा क्यों नहीं है? सिंपल रीजन, कस्टमर को राइट टाइम पे उसका डिमांड नहीं फुलफिल हो रहा है. यस और नो? एट तो वो उसे ऑब्वियसली ही विल फील बैड एंड वो किसी और से खरीद लेगा. whereas if you see, overstocking is also not good. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कई बार हम लोग भी बहुत कुछ सामान खरीद लेते हैं, राइट? सब्जी खरीद लिया है फॉर एग्जाम्पल. what might happen is then everything, अगर हम नहीं
बिक पा रहे हैं वो एज अ बिजनेस, तो क्या अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इज हमें ही वो आई मीन यू नो अननेसेसरी वेस्टेज हो जाएगा, सब फेंकना पड़ेगा। ओके तो उसमें वही लिखा है स्टूडेंट्स की इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए JIT करके एक टेक्निक है, जस्ट इन टाइम। डोंट वरी अबाउट दीज कंसेप्ट, ये सब हमें डिटेल में पढ़ना ही है, JIT है। ओके मैं आपको अभी जो वर्ड्स बोल रही हूँ वो, ठीक है। या The next point is I would say designing new products, product design या तो designing new products. Okay. See students, इसका क्या meaning है? मैंने आपको I have told you how much research and development is important. Like you know, एक point था continuous research का, continuous innovation. See, you all know many examples. Nokia कैसे नहीं टिक पाया when it came to smartphones because एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी को वो एडजस्ट नहीं कर पाए। और अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दूं, टेक द एग्जांपल ऑफ याहू, एक टाइम में वो गूगल की बराबरी में था, राइट तो मैं आपको वही समझा रही थी बेसिकली। तो यू नो दे ऑलवेज ट्राई टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स। मैंने आपको स्मार्टफोन्स में कहती ही रहती हूँ मैं, यू नो अभी हमारे पास फोन्स है, फ्यूचर में ऐसे फोल्डेबल फोन्स आने वाले, बिकॉज यू नो आई टेल यू अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट फोल्ड अवर फोन्स, राइट। तो उस पे बाय मिस्टेक इधर उधर गिर गया, स्क्रैच हो जाता है। आई नो मेनी पीपल जो लोग का फोन गिरने की वजह से यू नो टूट जाता है, ऑल ऑफ दैट। इवन यू नो स्टिल वो इतना क्लियर नहीं है, पानी भी गिरता है तो फोन बिगड़ जाता है, राइट। ओके आई मीन देर आर फोन्स विच आर वाटर रेजिस्टेंट, बट स्टिल अगर मैं बात करूं मोस्ट ऑफ द फोन्स में अभी भी वो फीचर्स नहीं है। ओके यस या बट व्हाट आई मीन इज लार्ज स्केल लार्ज लेवल पे नहीं है। आप देखो अभी भी मैंने आप लोग में से कितने यूज करते हो, जस्ट टेल मी दैट। फोल्डिंग मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट फ्लैप कवर, हम पूरा फोन का स्क्रीन फोल्ड कर सकते हैं ऐसा फोन। अभी वो मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है बाय सैमसंग, बट अभी भी उसकी प्राइस इज 1 लाख एंड ऑल। लाइक अभी भी उतना नहीं हुआ, इट विल टेक टाइम बट आने वाला है फॉर श्योर। ओके या ठीक है। द नेक्स्ट वन इज मटेरियल मैनेजमेंट या तो मटेरियल प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मटेरियल मैनेजमेंट मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको चिप्स का वीडियो दिखाया था, तो हमें पटेटोस चाहिए, ऑयल चाहिए वो उबलने के लिए, राइट। नाउ यू टेल मी, अगर मैंने एडवांस में प्लानिंग नहीं किया था, एक एग्जांपल ले लो, अभी दिवाली आ रही है, ओके तो डेफिनेटली मेरा सेल बढ़ने ही वाला है, राइट बिकॉज फेस्टिव सीजन है, पीपल लोग अपने घर स्नैक्स रखने ही वाले हैं, राइट। सो मैंने क्या कर दिया, मैं उन्हें ड्यू टू सम रीजन बताना भूल गई कि यू नो वी वुड रिक्वायर एक्स्ट्रा पटेटो या तो एक्स्ट्रा ऑयल लगेगा, एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इज क्वांटिटी कम पड़ी तो कम पैकेट्स बने। तो सी स्टूडेंट्स, दिस इज आइडियली नॉट गुड मटेरियल प्लानिंग। यू नो आप लोग स्टूडेंट्स, आप लोग खुद का ही एग्जाम्पल ले लो, वेन यू वेर इन स्कूल, अभी तो चलो ठीक है, बट आप लोग देखो, आप लोग साल स्टार्ट होता था उसके पहले ही कैसे सब नोटबुक्स खरीद लेते थे। यस और नो, मटेरियल मैनेजमेंट, पेन हो नोटबुक हो आपके पास रहना ही चाहिए। आप लोग देखो घर का सिंपल एग्जाम्पल, हमारी मम्मी भी जो होती है ना, आप लोग देखो वो कैसे दाल चावल सब मटेरियल एडवांस में लेके रखती है। यस और नो, वाई बिकॉज एंड में फिर भागा दौड़ी ना हो। सी हम कितना भी बोले ना, अगर कोई क्लास में है कि मुझे 10 kg एवरी मंथ, यू नो मेरा फैमिली बड़ा है ये है, मुझे एवरी मंथ 10 किलो राइस ही लगता है। आई मीन यू नो सी कई बार कम ज्यादा हो सकता है। आपके घर पे चलो कोई अगर लेट्स अज्यूम गेस्ट आ गया है रहने एक वीक के लिए, तो आई मीन वो क्वांटिटी बढ़ा ही ऑब्वियसली बढ़ने वाली है। एट द सेम टाइम कोई अगर बीमार है या तो नहीं है घर पे तो कम हो जाएगी वो टेंट। तो सेम वे मटेरियल प्लानिंग, तो उसमें वही लिखा है। सी स्टूडेंट्स, इसमें क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो आई टेल यू, आप लोग ने वो लेस का वीडियो देखा हो अच्छे से, स्टूडेंट्स उनके खुद के पटेटो के फार्म्स भी होते हैं। आई टेल यू, आप लोग को कई कई बार आपने सोचा है कि यू नो हम वो नॉर्मल बटेटा की वेफर खाते हैं ना, मार्केट से उठा लो,
एंड लेस का आप टेस्ट करो क्यों इतना डिफरेंस है, हैव यू थॉट अबाउट इट? बिकॉज जो रॉ मटेरियल यूज होता है, व्हाट आई मीन टू से इज लेस के खुद के फार्म्स होते हैं पोटैटोस के, दे ग्रो द वेजिटेबल इन अ सर्टन वे। ओके, आप देखो उनकी साइज इतनी बड़ी होती है, उतने अच्छे होता है, आई मीन वो लोग स्टार्टिंग से ही इतना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एवरीवन वांट्स टू मेक श्योर कि बेस्ट क्वालिटी मटेरियल हो उनके पास, राइट? तो उसमें वही का है कि कॉन्स्टेंटली क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, एट द सेम टाइम क्वांटिटी शुड आल्सो बी वेरी गुड। प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, मतलब वही लिखा है उसमें स्टूडेंट्स, प्रोक्योरमेंट मतलब आइडियली अगर आप देखो कंपनी रॉ मटेरियल्स किससे खरीद रहे हैं, वो उसे हम वेंडर्स बोलते हैं जो बेसिकली हमें बेचते हैं, राइट? तो बेसिकली उसकी ही बात हो रही है, वेंडर्स की यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट वन अगर मैं आपको बताऊं, पहले मैं टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स करा देती हूँ, ये आंसर होने को आया हमारा, ठीक है? ensures continuous प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसमें अगर आपको याद हो, मैंने आपको गोदरेज का एग्जांपल दिया था, कंपनी जो है ना संडे को भी चलती है, ओके? आइडियली मेनी पीपल वर्क ऑन संडेज, ऐसा नहीं है कि संडे है उन्हें छुट्टी हो गई है, नो, आई मीन मशीन्स जो है दे रन 24/7, मतलब रात के 2-3 बजे भी काम करते हैं लोग इन द फैक्ट्री, राइट? बिकॉज प्रोडक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए स्टूडेंट्स। सी आइडियली मशीन्स जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, यू विल टेल थोड़ा आइडियली ये मशीन्स दे आर नॉट लाइक उन्हें रेस्ट दे, अगर वो आइडल रहे तो प्रॉब्लम हो जाता है। व्हाट आई मीन इज वो कंटिन्यूअस साइकिल चलना ही चाहिए। एंड डेफिनेटली आपकी कंपनी का प्रॉफिट कब मेजर किया जाता है? जब काम कंटिन्यूअस हो, येस और नो, एक बार का नहीं। तो उसमें वही का है बेसिकली कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। आप लोग वो देखो लेस का एंड ऑल, पूरा साल भर एवरी आवर चलता ही रहता है, राइट? तो उसमें वही लिखा है कहाँ तक वो होता है, राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फिनिश प्रोडक्ट, ओके? या नेक्स्ट वन इज डेवलप प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। सी स्टूडेंट, स्ट्रैटेजी का मीनिंग इफ यू डोंट नो, जस्ट रिमेंबर थ्री सिंपल वर्ड्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है? स्ट्रैटेजी मीन्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी मीन्स व्हाट? आप लोग ये सब चीजों के बारे में पहले से ही सोच के रखो कि मैं रॉ मटेरियल्स किससे परचेज कर रहा हूँ, मैं कौन से मशीन्स है मेरे पास, फ्यूचर में मैं कौन से खरीद सकता हूँ, ओके? हाउ विल आई इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मतलब हम लोग लॉन्ग टर्म का भी सोच के रखते हैं स्टूडेंट। सी यू ऑल नो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, व्हेन यू वेर लेट्स अज्यूम इन योर 12th और समथिंग, आप लोगों ने आपके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया होगा कि मैं क्यों बैफ सिलेक्ट कर रहा हूँ, या तो इसके बाद में आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हैव मस्ट हैव थॉट ऑफ बिकमिंग एमबीए, सीए, मैनेजर, जो भी आपको फ्यूचर में बनना है। मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है इट इज रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरीथिंग, ओके? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर। सी मैं आपको अभी कुछ समझा रही हूँ जो टेक्स्ट बुक में नहीं है। लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज का मीनिंग यही का है कि हम लोग जो फैक्ट्री सिलेक्ट करते हैं उसका ऐसा ही होना चाहिए फैक्ट्री, आई हैव टोल्ड यू, वहाँ पे इजीली इलेक्ट्रिसिटी मिले, वाटर फैसिलिटी अवेलेबल हो, लेबर चीप मिले, अच्छा लेबर मिल जाए, ओके? तो ये सब लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज वही का है, ये पॉइंट टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, तो इट्स ओके इफ यू डोंट राइट, या तो ये बाकी के पॉइंट्स मैंने आप लोगों को कवर करवा दिए फ्रॉम दिस पीपीटी। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट नाउ? ये हमने स्कोप पढ़ा प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, इसमें किसी को कुछ डाउट है? प्लीज आस्क मी नाउ। I'll do one thing. Tell me students, कल का मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया था कि नहीं? आज मैं आपको स्कोप पे वीडियो दिखा रही हूँ। Had I shown you yesterday? No, I was okay, great. तो आज हमें स्कोप का वीडियो दिखना है, ठीक है? Okay. So I'm typing your assignment question in the chat box. Explain the scope of production management in detail, okay?
दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे। सी, आपके चैट बॉक्स में आ गया है। ओके फाइन। एग्जाम्पल्स भी आप लोग लिख सकते हो। ओके एग्जाम्पल्स मैंने क्यों यहाँ पे वो वर्ड नहीं लिखा है, बिकॉज स्कोप जो है आपको वैसे याद रखना ही है, राइट। एग्जाम्पल्स में भी आप कुछ समझा रहे हो एंड ऑल, तभी वो काम आएगा, राइट। सो इसमें आपको कौन से एरियाज है दैट यू हैव टू राइट। इसका जो इम्पोर्टेंस का आंसर है स्टूडेंट्स, वी विल डू इट नेक्स्ट लेक्चर। ओके इसके बाद स्टेप्स हमें करने, इम्पोर्टेंस एंड प्रोडक्टिविटी। ओके so let me stop sharing this. Let me now share my screen. अभी मैं YouTube पे जा रही हूँ। ओके जस्ट टू शो यू द वीडियो। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स, ठीक है। आई विल आंसर योर क्वेरी। ओके माय वीडियो ऑन। स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। लेट अस सी दिस वीडियो। आई होप इसमें पीपीटी है, बिकॉज वो सिर्फ बोल रहे हैं, वो वैसे टाइप के वीडियोस नहीं दिखाना है मुझे। यू वोंट बी एबल टू हियर। ओके सो मैं आपके लिए ट्रांसलेट करूंगी। ओके see students, everything that applies to a factory you all already know this. Okay सेम थिंग हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग में पढ़ा है, एचआर में, बट इट अप्लाइज टू प्रोडक्शन, राइट। मतलब जो मशीन्स रिलेटेड होता है। अगर आप लोग स्टूडेंट लास्ट ईयर फैक्ट वो आईवी पे गए थे, इंडस्ट्रियल विजिट टू नवनी, आप लोगों को इजीली समझ में आएगा, बिकॉज आप लोगों को पता है व्हाट एग्जैक्टली अ फैक्ट्री लुक्स लाइक। ओके डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से कैसे फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है, राइट। कॉस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ थोड़ा, बिकॉज दिस ऑल यू ऑलरेडी नो। ओके सी, लोकेशन ऑफ फैसिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ऐसे ही दिस इज द आंसर स्कोप। फैक्ट्री कैसी, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, वहां पे अच्छी कनेक्टिविटी, रोडवेज अच्छे होने चाहिए, या तो रेलवेज होने चाहिए, पानी मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, बिकॉज उसके बिना पॉइंट ही नहीं है। आप लोग देखो, हम लोग भी फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्लैट खरीद रहा है तो देयर आर मेनी फैक्टर्स ही और शी सीज, यस और नो, जस्ट लाइक दैट। सेकेंड वन इज प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। इसका क्या मीनिंग हो जाता है प्लांट लेआउट, मतलब मैंने आपको कहा प्लांट का लोकेशन कैसे होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लेस की बात है तो पोटैटोज आ रहे, तो पहला जो मशीन होगा वो कौन सा होगा, साफ करने का। पहले हम बॉइलिंग का मशीन नहीं डालेंगे, राइट। इसको हम बोलते हैं प्लांट लेआउट। ओके मटेरियल हैंडलिंग मतलब अकॉर्डिंगली इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल, राइट, उस हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से। प्रोडक्ट डिजाइन की अगर मैं बात करूं, क्या मीनिंग है प्रोडक्ट डिजाइन का, हम लोग प्रोडक्ट को ऐसे डिजाइन कर रहे हैं। ओके न्यू प्रोडक्ट तो हम करना ही है, इनोवेशन, बट एट द सेम टाइम करंट प्रोडक्ट में भी बाय यूजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप लोग देखो स्टूडेंट, पहले फोन कितने बल्कि हैवी हुआ करते थे, आज के टाइम में आप देखो कितने लाइट वेट कॉम्पैक्ट हो गए। ओके प्रोसेस डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन का मीनिंग यही हो जाता है पूरा हमारा जो प्रोसेस है, वर्क शेड्यूल है, वो हम कैसे बना रहे हैं, यस और नो। मैंने आपको कहा फैक्ट्री में नोटिस बोर्ड्स लगे हुए होते हैं। लेट मी फास्ट फॉरवर्ड। या पीपीसी लिखा है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसका क्या मीनिंग है, आई टेल यू। पे पॉइंट करा मतलब राइट फ्रॉम पूरा हम प्लानिंग कर रहे हैं कि मटेरियल किसके पास से लेना है, लॉन्ग टर्म में हम हमारी कंपनी के लिए क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होते रहे, वी हैव टू मेक श्योर कि वी एंश्योर दैट।
क्वालिटी कंट्रोल, मैंने आपको कहा था इंस्पेक्टर्स एंड ऑल आईएसओ स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई करना चाहिए। नहीं अगर कर पा रहे आपको फाइन देना पड़ेगा। इन एक्सट्रीम सिचुएशंस योर कंपनी माइट शट डाउन आल्सो। मटेरियल हैंडलिंग मीन्स बेसिकली दिस इज द सेम थिंग। मटेरियल हमारे पास होना चाहिए। मतलब हम किससे ले रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी दे रहा है कि नहीं, बेस्ट प्राइस में हमें पड़ना चाहिए। मेंटेनेंस मैनेजमेंट का मीनिंग क्या हो जाता था, हमारा इन्वेंट्री स्टॉक बहुत कम नहीं होना चाहिए एंड बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। यू नो द रीजन वाई। ज्यादा हो गया इट शुडंट लीड टू वेस्टेज, एंड अगर कम हुआ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कस्टमर की डिमांड नहीं फुलफिल कर पा रहे। सो लेट मी फास्ट फॉरवर्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आए। इन अ वे अब मैंने लास्ट 5 मिनट्स में आप लोगों के साथ रिवाइज भी करवा दिया। फाइन, तो इतना ही था। ओके। सो मैं एक काम कर रही हूँ स्टूडेंट्स, 2 मिनट हमारे पास रह गए हैं। ओके, आई वांट टू शो यू अ वीडियो। अच्छा, लेट अस सी दिस स्टूडेंट्स। आई होप ये वीडियो अच्छा हो। अच्छा, आई शो यू दिस वीडियो स्टूडेंट्स। फैक्ट्री का मैं नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। मुंबई डब्बा वाला उस पे दिखा रही हूँ। Let us see this video first because ये quality management में आता है ये concept. Okay, see, just observe this interesting video because we are proud to be from the same city, right? Modern technology use किए बिना students how they are so efficient, उसकी बात हो रही है। ओके, वो लोग को पढ़ाई लिखाई में कुछ एमबीए नहीं है, फिर भी कम्स टू मैनेजिंग समथिंग हाउ दे आर सो एफिशिएंट। उसके इंडिया में यही सिस्टम है, हम लोग घर पे खाना बनाते ही वांट टू सेंड इट। ओके, देखो स्टूडेंट्स, फॉरेन के लोग इतना स्टडी कर रहे हैं इंडिया को। ओके, वो लोग देखो आगे दिखाएंगे, मार्किंग भी करते रहते हैं। सी दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, कभी इनसे गलती नहीं होती है। ओके, कोडिंग सिस्टम ये सब लॉजिस्टिक्स में ऑन होता है। ओके, मतलब सी बेसिकली या तो दैट इज व्हाट दे वर टेलिंग ब्रिटिश ब्रिटेन के लोग, वो लोग भी स्टडी कर रहे हैं कि हाउ दिस इज बिकमिंग सो एफिशिएंट। ओके, वो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। पिकअप एंड डिलीवरी। ओके, इसका सिस्टम है। सेम डे। So see, I mean, ये हार्वर्ड का प्रोफेसर एंड ऑल था। इवन दे आर शॉक लुकिंग एट ऑल दिस, राइट, कि इतना एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी कैसे हो रहा है। राइट, आज के टाइम में इतना ट्रैकिंग सिस्टम है, सब अच्छा है, इसलिए ये लोग के बारे में इतने पीपल आर इंटरेस्टेड इन नोइंग, राइट। ओके, सो लेट मी कम बैक टू योर जूम मीटिंग। आई नो हमारा टाइम हो चुका है। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ